हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। टाइम है मॉर्निंग का, सुबह 4 बजे है और यहाँ मैं कर रही हूँ क्लीनिंग का काम। सुबह सुबह मॉर्निंग में तो पूरा घर की क्लीनिंग करते हैं। मैंने बताया था कि मैंने काम वाले को हटा दिया। वैसे भी जिस दिन हमारे घर श्राद्ध होता है तो हम खुद ही सफाई करते हैं वैसे भी। तो आज तो वैसे भी साफ करना था, बाकी मैंने तो 2-3 दिन हो गए थे हटाए हुए, तो श्राद्धों से पहले ही हटा दिए थे। तो आज दूज और तीज का जो श्राद्ध है वो इकट्ठा ही है। तो दादी जी का है तीज का श्राद्ध, तो इसलिए आज मैं कर रही थी साफ सफाई। कई दिन से यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के अपने सारे काम निपटा लेती। वैसे अभी मशीन वगैरह नहीं लगाती हूँ, श्राद्ध चलेंगे ना। श्राद्धों में सबसे पहले कपड़े वॉश नहीं करते हैं, तो वो शाम को करती हूँ मैं, या दिन में करती हूँ। तो वैसे नहीं करती हूँ, सुबह मॉर्निंग में ही कपड़े नहीं लगाती हूँ। और जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन तो मैं कपड़े वॉश करती ही नहीं हूँ। उस दिन वॉश नहीं करने चाहिए कपड़े। तो आप बताना आप क्या करते हो। तो यहाँ मैं कर रही हूँ साफ सफाई, साथ में ही मैंने सब चादर वगैरह झाड़ दी है, डस्टिंग कर दी है। इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ और यहाँ मुझे काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि है ना, देखो क्लीनिंग बहुत जरूरी है। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से बढ़िया सा करना। और यहाँ आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में और यहाँ देखो काफी अंधेरा है। तो अंधेरे में ना फिर मैंने वापिस ही पर्दे लगा दिए थे, क्योंकि बाहर अंधेरा दिखता है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पर है ना रोशनी आती है तब मुझे अच्छा लगता है। देखो मैंने पहले ही लगा दिए हैं। और यहाँ साथ साथ मैंने सारी डस्टिंग भी साथ साथ कर दी थी और जो सोफे के कवर है उनको भी झाड़ कर अच्छे से बिछा दिया। और साथ साथ ये काम मेरे कंप्लीट हो रहे थे। फिर मुझे ये नहीं था कि बाद में करना है या पहले करना है। हाथ में कपड़ा मेरा हमेशा रहेगा, तो मैं करती हूँ जो छोटे वाले जो ये डस्टिंग टॉवल होते हैं ना, तो उनको मैं ऐसे रखती हूँ। किचन टॉवल होते हैं जो वो गंदे भी नहीं होते हैं, वो अच्छे से हो जाते हैं। और ये देखो साथ साथ ही जहाँ भी जाऊंगी ना, मैंने हर जगह का अलग अलग बना रखा है, तो वही यूज हो जाता है फटाफट से। तो ये ध्यान नहीं रहता ना, कई बार तो है ना हम कपड़ा इधर उधर से ढूंढते हैं, लेकर आते हैं, या फिर एक ही कपड़ा यूज करते हैं, वो गंदा हो जाता है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं की रह जाती है। तो मैंने अभी यही कर रखा है कि हर जगह का मैंने अलग रख दिया है। अब यहाँ ड्राइंग रूम में देखो साथ साथ ही अपनी सफाई करने का फायदा ये होता है, हम खुद साफ सफाई करते हैं ना तो साथ साथ करते चलते हैं। ये नहीं होता कि ना देखिए हर चीज को कपड़े से साफ किया मैंने। और यहाँ मैंने ना थोड़ा सा वीडियो जल्दी किया हुआ है बड़ा, क्योंकि ना लंबा बन जाता है। तो हाँ, उस सुबह मॉर्निंग में ऑन कैमरा आके बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। और आज तो श्राद्ध था, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। के बाद सारे काम होने के बाद तो फिर मिलती हूँ आपसे फेस कैमरा, उससे पहले मैं बात नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ मैंने अपनी जो चेयर है उनको भी साफ कर दिया अच्छे से। अगर रूटीन में हम ऐसे कर लेते हैं ना, तो फिर हमें बिल्कुल भी है ना अलग से टाइम लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। अगर हम ये साथ साथ नहीं करते हैं तो फिर एक दिन पूरा निकल जाएगा एक ही चीज पर। साथ साथ करने में ना साफ सफाई भी अच्छी होती है, क्लीनिंग भी अच्छी होगी और बचत हो जाएगी टाइम की। अगर हम अलग अलग करें ना तो बिल्कुल कि ना हाँ आज छोड़ देते हैं, कल छोड़ देते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि झाड़ू पोछा और डस्टिंग मेरा कंटिन्यू होता रहता है। और मैं 4 बजे इसलिए उठती हूँ क्योंकि शांति होती है, बिल्कुल आराम से मैं अपने काम को टाइम दे पाती हूँ। ये नहीं होता कि मेरा ये छूट गया है, ये रह गया है, या फिर है ना कल करना पड़ेगा। अब मुझे ये टेंशन नहीं है। और साथ साथ मेरा वीडियो का भी हो जाता है, क्योंकि वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है, तो टाइम मिल जाता है ऐसे। श्राद्धों में अगर आप अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हो, अच्छे से खाना बना रहे हो, सच्चे मन से अगर आप खाना खिला रहे हो ना, तो पितर भी खुश होते हैं। कि अगर आपके पितर खुश है ना, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, किसी चीज का डर नहीं रहेगा, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का है ये। और यहाँ भी मैं साथ साथ डस्टिंग पूरे घर की ही करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो घर में आती ही रहती है, पता ही है आपको। पर है ना फिर थोड़ी साफ करने में मुश्किल नहीं होती, पर बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसमें तो मतलब ना स्किन का भी बैंड बच जाता है और साथ में ही थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैंने यही सोचा है कि साथ साथ ही करती रहूं, जैसे मेरा पहले रूटीन था। चेयर भी मैंने साथ साथ कर दी है, पीछे भी मैंने ऐसे ही करती थी, अब भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो आप देखना श्राद्ध में मैंने पीछे की जो वीडियो डाली हुई है, सबकी बार मंदिर का नहीं कर पाई, वहाँ का नहीं बना पाई थी, मंदिर में पूजा वगैरह का, पीछे पूजा वगैरह का भी डाला हुआ है मैंने, पूरा कंप्लीट डाला हुआ है। क्योंकि ना जो आंटी आई थी वो उनको जल्दी थी जाने की, तो बस मैंने ये। फिर उसके बाद हाँ, खाना का मैंने पूरा मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया, वो मैंने डाला हुआ है। अभी और उनका भी वीडियो मैंने बहुत कम बना रखा है, ज्यादा नहीं बना रखा है, खाना खाते हुए नहीं बनाया। और वैसे रूटीन में तो हम बता के भी बोल के बना सकते हैं ऑन कैमरे से, पर है ना जब श्राद्ध वगैरह हो ना, तो उस टाइम है ना बार बार ना तो कैमरे के हाथ लगाया जा सकता है, क्योंकि ना देखो सब कुछ है ना बहुत अच्छे से करना होता है, साफ सुथरा। क्योंकि पंडित बैठता है यानी ब्राह्मण जिमता है। आज तो दादी का श्राद्ध है, तो पंडिताइन आंटी जिमेंगे। और यहाँ की क्लीनिंग सारी हो गई है, और मैंने बाकी का ना सारा उधर निकाल दिया, तो वहाँ से भी साफ कर दिया है। और
देखो यहाँ रोशनी हो गई है, सब जगह झाड़ू लग चुकी है, पोछा लग चुका है। ये बिल्कुल है ना लास्ट में मैं यहाँ पोछा लगाती हूँ ना, तब मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। और यहाँ का मेरा सिर्फ बच रहा है, जो गैरेज है ना साइड में छोटी गैरेज है वो बची हुई है, क्योंकि वहाँ से ही मैं पानी लेकर आ रही हूँ बार बार। मैंने वहाँ नहीं लगाया था, वहाँ 2 मिनट में लग जाता है, आराम से हो जाता है सारा काम कंप्लीट और सुकून मिलता है। अगर हम है ना शराहत के वाले दिन बिल्कुल सारी चीजें अपने हाथों से अच्छे से कर लेते हैं ना, तो सच में बताए ना आप लोगों को भी ऐसे सुकून मिलता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बर्डन भी नहीं लगती है ये काम, मतलब ये होता है ना कि बर्डन लगता हो, बर्डन नहीं लगता है कि कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं, सारा काम प्रॉपर किया है मैंने, कहीं से भी ये नहीं था। मतलब मेरे मन में ये होता है कि बस है ना सब कुछ अच्छा हो। और यहाँ आ गई मैं किचन में और यहाँ मैंने जो ये दूध की थैली है उनको धो लिया है ऊपर से और अब मैं छान देती हूँ। और ये है ना दूध मैंने घर वाला भी यूज किया था, अभी तक नहीं आया है दूध, वैसे जो रूटीन का दूध आता है ना तो वो नहीं आया। तो मैंने ये थैलियाँ मंगा ली थी, जो रात को मैंने बचा के रखा था वो डाल दिया था। और पहले तो मैंने छोटे उसमें साथ साथ में सब्जी भी बना रही हूँ। यहाँ देखिए आज कोई प्याज और लहसुन का तड़का नहीं लगेगा, सिर्फ ये टमाटर है जो उनको हरी मिर्च के साथ पीस लिया मैंने और यहाँ तड़का लगाया। सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई थी, आंटी ने खाने की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, वो अपना पैक भी करवा के लेके गई थी, उनको इतना पसंद आया था खाना, तो उनको अच्छा लगा था। और यहाँ देखिए मैंने जो खड़े मसाले डाले हुए हैं, खड़े मसाले में कुछ नहीं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग डाला हुआ था मैंने, ज्यादा यहाँ भी कुछ नहीं डाला था। और इधर मैं इलायची कूट रही हूँ साथ साथ खीर में। और ये खीर मैंने ना बड़े बर्तन में चढ़ा दी है, पहले छोटे में दूध बॉईल किया था और बाद में ना ये था कि देखो पूरी फैमिली बड़ी हो जाती है ना तो सबको प्रसाद मिल जाए अच्छे से। और यहाँ तो बड़े उसमें डाल दिया है, सब्जी भी मैंने अच्छे से तैयार कर दी है, ये देखिए। और जो मैंने ना ये मिक्सी में पीसना था पर बस ये था कि जल्दी हो रखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना यही इसी के साथ कर दूं। और देखिए बाद में 1-2 लौंग था ना वो और काली मिर्च भी डाली हुई थी, सच में इसे तो निकाल दी है क्योंकि बच्चों के जो मुंह में आ जाती है ना तो उनका टेस्ट खराब हो जाता है। इधर मैंने नारियल भी कस दिया था, ये देखो रख के कटोरी में, और मेथी भी डाल दी है, जो कसूरी मेथी होती है उसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। और साथ साथ मेरा क्लीनिंग यहाँ भी चल रहा था, क्योंकि साथ साथ निपट जाता है ना उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाता है कुछ भी करना कि ना, मैं साथ साथ करती चलती हूँ अपनी सफाई का। और यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा, और यहाँ मैं एक गलती कर देती हूँ, यहाँ पता नहीं गलती करती हूँ या नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने नमक का कोई याद नहीं है। और यहाँ नारियल का बुरादा डाल दिया मम्मी ने, इसमें मैंने पहले से ही रख दिया था। और इधर मैं दोबारा से आटा लगा रही हूँ, मुझे ये था कि पता नहीं मैंने डाला है या ना डाला है, पर डाउट था ना तो मैंने सोचा कि क्यों डाउट में रहना, दोबारा आटा भिगो दिया। मम्मी भी बोले हाँ दोबारा ही लगा दें। तो मेरी खीर और सब्जी तैयार है और अब मैं आटा भी लगा दूंगी। अब साथ साथ गरम गरम हलवा बना रही हूँ। और यहाँ इस टाइम पर जो पंटाइन आंटी जी हैं उनको जिमाना था वो आ चुकी हैं, अभी बस मेरा हलवा रखा है तो उनको इन्हीं की वेट थी कि हलवा भी गरम गरम बना देंगे। यहाँ मेरा ना साथ साथ बच्चों को दूध वगैरह भी दिया, नहाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और चावल भी भिगोए थे मैंने कुछ देर के लिए, थोड़ी देर भिगो दिए थे और काम किए। और यहाँ मेरा हलवा भी बन के तैयार है। और ये आंटी मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, पर है ना शोर बहुत हो रखा है पीछे। जैसे तो मैंने जो चिमनी है वो चलाई हुई है और पीछे हनुमान चालीसा आ रही है, जैसे ही हम कम बोल रहे हैं ना तो हनुमान चालीसा का ज्यादा आ रहा है, तो उससे ना तो कॉपीराइट आने का डर रहेगा, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया था। और यहाँ मेरा हलवा भी बन के तैयार है। और ड्राई फ्रूट भी मुझे ड्राई फ्रूट कट करने का टाइम ही नहीं लगा था तो मैंने साथ साथ ही कट कर रही थी। देखिए आप लोग भी ऐसे ही करते हो, बताना कौन कौन ऐसे ही करता है। जब बिल्कुल लेट हो जाते हैं तो ऐसे ही चलता है सारा काम कि हाँ लेट वैसे नहीं हो रहे थे, पर जो आंटी की टाइमिंग थी ना तो ये था कि उनको जिस टाइम बोला था उसी टाइम खिलाएं। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियां, क्योंकि जो दादी जी है ना वो रोटियां ही खाते थे तो मैंने रोटियां ही बनाई थी। और गायें भी रोटी खाकर ज्यादा खुश होती हैं। उधर हलवा बन गया था, मम्मी ना थोड़ा सा ये देख रहे थे कि ना सही अच्छे से पक गए या नहीं, तो उधर रख दिया था। मम्मी बोल रहे थे मैं संभाल लूंगी तब तक तो खाना बना ले, तो मैं खाना बना रही। बहुत खुश मन हो रहा था, बहुत ज्यादा, क्योंकि ना बहुत अच्छे से सारे काम बनते हैं ना तो मन वैसे ही खुश हो जाता है। और मैं तो आज ना दादी ने पहले ही 10 मिनट पहले उठा दी, क्योंकि 4 बजे उठती हूँ ना, 4 बजने से 10 मिनट पहले ही अपने आप ही जैसे एकदम से किसी ने उठा दिया, ऐसे लगा तो मैं भी उठ गई। और यहाँ मैं बोल रही थी कि दादी को मीठा ज़्यादा पसंद था, नमकीन इतना नहीं। और यहाँ आशीर्वाद तो मैं पहले ले चुकी थी, दक्षिणा दे चुकी थी यहाँ आंटी को। अभी मैं आंटी का टिफिन पैक कर रही थी, तो टिफिन में खाना डाला था ना तो आंटी ने थोड़ा सा निकाल दिया था, जो अपना पहले से ही ज़्यादा नहीं खाया जाएगा सुबह सुबह, तो वो मैं उसी के अंदर पैक करी थी। क्योंकि जो हम थाली निकालते हैं ना वो जिसको हम जिमा रहे हैं उसी को खानी होती है, तो वो भी खाना मैंने उसी में पैक कर दिया था। और मम्मी चाय के लिए बोल रहे थे आंटी को, क्योंकि दादी चाय पीते थे, तो आंटी ने हाथ जोड़ लिए थे कि नहीं अभी
भी नहीं, चाय नहीं पीनी। और यहाँ मैंने आशीर्वाद ले लिया आंटी जी से, और आंटी जी ने यहाँ बोल दिया था कि वीडियो बनाती है कि मैं हाँ जी बना रही हूँ, क्योंकि आंटी देख रहे थे। आंटी आशीर्वाद भी दे के गए थे सभी को, पर ना ये पीछे हनुमान चालीसा चल रही है तो मुझे आवाज बंद करनी पड़ी। और यहाँ बाद में बच्चों ने पूरियां भी क्यों बनाई थी ना, पीछे जो देवर वाली गुड़िया को खाना खिलाया था उसको ये लगा था कि जैसे अब मुझे ही खिलाएंगे, और पूरियां बनी हुई है छोले, तो खुश हो रही थी वो। तो मैंने ये हुआ कि भाई पूरियां बनाने में कौन सा ज्यादा कुछ लगता है, बच्चे खुश होके खा लेंगे तीनों। अब मैं काम निपटाऊंगी, अभी तक तो मेरा सारा बिखरा पड़ा है, ये देखो, क्योंकि ना बना रही थी साथ साथ डाल रही थी, बस जो था वो उठाऊंगी अभी। खीर मैंने ना इसमें कन्वर्ट कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाई थी। देखो उसमें तो इतनी तो खीर अभी बच गया है कि उसमें पूरी आ जाएगी। और दूध छाना नहीं है मैंने, दूध अभी इसमें डालूंगी। और हमने 8:30 बजे जिमा दिया था, दादी का श्राद्ध था तो आज, और मैं 4 बजे उठी थी। सच में इतना मन करके काम किया था ना मैंने, सच बहुत ज़्यादा, बहुत मन से काम किया, दिल से काम किया है। ये खा चुके हैं, इन्होंने खा लिया है, पीहू ने खा लिया, और ये तो अभी बच्चे नहाए उठे ही अब है आज, और ये खा के चले गए थे अपना। फिर मैं अपनी पूजा पाठ करने लगी थी, तो मम्मी के साथ बैठ गई माँ काफ़ी देर तक, तो यहाँ बैठी रही 2 मिनट। फिर मुझे भी हो गया था, सुबह से लग रही थी, झाड़ू पोछा सब कुछ काम हो गया था, साथ में खाना वाना भी बनाया है। और आज क्या हुआ मेरे साथ, एक बात ऐसी हो गई है, पहले आटा लगाया ना मैंने, उसमें थोड़ा नमक डाल दिया। मुझे नहीं पता नमक डाला है या ना डाला, पर मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैंने नमक डाल दिया हो, पर मैं ना किसी भी वहम में नहीं बढ़ना चाह रही थी। मुझे ये था कि अनजाने में अगर ये काम हो गया होगा ना तो बहुत गलत हो जाएगा। तो मैंने ना मम्मी को बोला कि मम्मी इसमें तो शायद मुझे ये लग रहा है, मम्मी बोली और आटा लगा लो, तो मैंने और आटा लगाया उसी टाइम, और उनके लिए अलग खाना बनाया, आटा मतलब अलग से, और ये इस आटे से घर वालों के लिए बनाया मैंने, जो अभी आटा लगा रखा है। तो उनके लिए रोटियां बनाई थी, बच्चों के लिए पूरियां बनाई है, हम पूरियां खाएंगे। और उनको ये था कि जो दादी थे हमारे वो मीठा खाते थे ज़्यादा, उनके लिए खीर हलवा हमने बना दिया है, और पूरी नहीं खा के खुश होते थे वो ज़्यादा, तो उनके लिए रोटी बनाई है। और रोटियां आजकल क्या हो रहा है कि ना पूरियां गाय खाती भी नहीं है, तो गाय के लिए भी निकलती हैं और कौवे के लिए निकलती हैं, तो वो पूरियां नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए हमने यही बना दिया था। पर जो देवर वाली गुड़िया है ना, वो पीछे टाइम वो जिम्मी थी ना, तो उसका ये लग रहा था कि जैसे आज भी उसके लिए, तो वो पहले से तैयार थी, तो मैंने सोचा कि वो भी देवी मैया है, उसको भी मैंने बिठा दिया था। और देवी मैया भी लगा लो कि वो जिम भी सकती है दादी के श्राद्ध में, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैंने उसको थोड़ी सी एक दक्षिणा का कर दिया था उसको भी, और खाना भी खिला दिया था। तो जितना खिलाया जाए ना खाना उतना ही पुण्य होता है श्राद्ध वाले दिन। तो अब मैं ये निपटा लेती हूँ, और मेरे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये सारा काम करने के बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाकी मेरा काम है ना, काम बहुत अच्छे से निपट गया, सारा बहुत अच्छे से सुख शांति से अच्छे से हो गया है। यही होता है कि दिल से कि जो पितर देवता हैं वो खुश रहें। सच में है ना, जो पितर खुश होते हैं ना तो बहुत ही मतलब अलग ही होता है। तो बस मेरी दिल से यही कामना है कि हमारे पितर हम पर खुश रहें, और पितरी भी जो दादी हैं वो भी खुश रहे, बाबा हैं वो भी खुश रहे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, बेटे को खाना दिया था और गुड़िया नहाने के लिए चली गई थी, तो मैंने क्या सोचा कि पहले मैं ये निपटा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये निपटाया है, और अब हम खाना खाएंगे। हमने खाना खाया नहीं था, तो पूरियाँ गरम गरम भी बनाएंगे। बस मैं और गुड़िया रह रही हैं, तो दोनों ही एक दो खाएंगे। ये था कि गरम गरम बना लूँ, और मेरा सारा काम निपट गया है। यही काम मुझे है ना, बर्तनों का काम, अब ये 20 मिनट में निपट गया है, तो 1 घंटा तो ज़रूर लग जाता, और थकान अलग से हो जाती खाना खाने के बाद। तो पहले ये निपटा दिया है, किचन टॉप भी क्लीन कर दिया है, और जो गैस टॉप है वो भी क्लीन कर दिया है। देखो यहाँ से भी साफ़ कर दिया सब कुछ, ये धो के दोबारा लगा दिए सारे। बस सिर्फ बर्तन है जिनमें खाना है, तो वो बाद में करूँगी। दूध गर्म हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, अब खाना खाऊंगी। मैं बना के खा लेती हूँ खाना, और क्लीनिंग का काम मेरा सारा हो चुका है सुबह ही। तो अब खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मिलती हूँ आपसे, वीडियो एडिट वगैरह करूँगी। फ्रेंड्स, मेरी लग गई है प्लेट, और आज हमने बनाया था खीर, हलवा, पूरी, छोले। प्लेट लग गई, अभी नाश्ता कर खाना खा लेती, नाश्ता ही कर रही हूँ मैं, तो खा लेती हूँ मैं, और मिलती हूँ आपसे। क्या है ब्रंच? ना तो नाश्ता है ना लंच है, तो क्या बन गया? ब्रंच है। सही बात है, ना तो नाश्ता है ना ही लंच है, ये हमारा हो गया ब्रंच। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और लेटी भी कैसे थी, पहले वीडियो अपलोड करके और फिर थोड़ी देर लेटी थी। जब तक वीडियो अपलोड हुई ना तब फिर उठ गई, इतनी देर में ये आ गई।
दोबारा। तो आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ख़राब नहीं हुई थी भाई, वॉमिटिंग होने को हो गई थी, क्योंकि ना इतने दिनों में पूरी वगैरह खाई है ना, और ये मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, अभी ये मेरा सब कुछ हजम कर देगी। तो ग्रीन टी मैं ज़रूर लेती हूँ खाने के 1 घंटे बाद, तो बिल्कुल ईजली डाइजेस्ट है, सही हो जाता है। और हलवा है, पूरी है, खीर है, प्रसाद का सब खाया है, तो पता नहीं बस घूम रही हूँ। और वैसे ठीक हूँ, वैसे तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फील कर रही हूँ। सुबह सुबह काम भी अच्छे से हो गए थे सारे, और अब सोऊंगी मैं इनको। मेरे को ये था कि ना पहले लेटेगी फिर ये आएंगे, क्योंकि ये तो सुबह ही सुबह खाना खा के थे, जैसे मतलब जो आंटी जिम आया था ना, तो उसके बाद ही ये खाना खा के चले गए थे। वो 8:30 बजे जा लिए थे खाना खा के, 8 बजे का टाइम दे रखा था उनको आने का, तो 8 बजे आ लिए थे। उन्होंने बहुत जल्दी खा लिया था खाना, और ज़्यादा खाना खाया नहीं था, बल्कि ना उनका तो फिर पैक की करके दिया था साथ में। वो बोल रहे थे कि इतनी जल्दी नहीं खाते हैं वो, तो उनको बाहर भी जाना था। और अब मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर लेती हूँ, थोड़ी देर सोऊंगी, उसके बाद मिलूंगी, क्योंकि वीडियो भी अपलोड हो चुका है। मेरे वीडियो है ना बिल्कुल राइट टाइम पे आया करेंगे, और रोज आएंगे वीडियो, एक दिन भी मैं अपना वीडियो मिस नहीं करूँगी। तो जैसे ही अब वीडियो डालना है ना, तो नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के लिए करना शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा ना आराम करके रेस्ट करके तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में फिर मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो भी डाल देखती हूँ। फ्रेंड्स, अब रेस्ट करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, सब कुछ काम करने के बाद मैंने खाना खा लिया है 5 बजे, और अब इनका बना रही हूँ, ये आ गए हैं, तो शाम का खाना बना रही हूँ, उसके बाद जोत लगा के आऊँगी। मैंने तो 5 बजे से भी पहले ही खा लिया था, क्योंकि मैं शाम को नहीं खाती हूँ, तो तब तक जोत का तो कोई टाइम ही नहीं हुआ था भाई, कहीं ये सोचो कि खाने से पहले ही। और ज़्यादा कुछ नहीं खाया मैंने, तो थोड़ी सी खीर खाई थी, क्योंकि खीर है ना बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो अब खाना बना देती हूँ इनके लिए, बच्चे ये भी खा लेंगे खाना, फिर मैं अपनी पूजा करके आऊँगी, और कान्हा जी का भोग भी तैयार करूँगी। मैं आटा लगा दिया है, तो कान्हा जी का भोग में बनाऊँगी चूरमा थोड़ा सा। इस वीडियो करती हूँ ये ब्रांड, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।